हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम नर्सिंग गाइड में, जहां हम आपको करवाते हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी, जहां हम साथ ही साथ नोट सेट और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नर्सिंग के, उनकी तैयारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन का पहला यूनिट, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे। लगभग 3 वीडियो हमारी बन चुकी थी। ये आज का हमारी चौथी वीडियो होने वाली, चौथी क्लास होने वाली है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो हम कल पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स। हमारा चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स। तो हमने इसका क्लासिफिकेशन और इसका डेफिनेशन देख ली थी। और हमारा एक क्लासिफिकेशन रह रहा था बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन रह रहा था बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई। बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, देखिए पहले हमारे जो दो पार्टीशन थे वो थे, पहला था बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जिसमें हमने दो पढ़े थे। क्वांटिटी रिक्वायर्ड जिसमें दो पढ़े थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। और दूसरा था माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनमें थे विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है। और दूसरा पार्टीशन था हमारा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पहला पढ़ा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन थे। और दूसरा था इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिनमें मिनरल्स और वाटर थे। देखिए ऑर्गेनिक में कार्बन होता है और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता है। आज का हमारा है बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, जिसमें ये 2 टाइप के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हमारा एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स एक, और दूसरा पॉइंट था नॉन एनर्जी यील्डिंग। ठीक है। दो ये पार्टीशन हो गए, इसके दो पार्ट हो गए इसके। ठीक है। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। पहला एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमें जो न्यूट्रिएंट्स को हमें लेने से एनर्जी रिसीव होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, वो होते हैं एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हो गए। मेन एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। और सेकंड है प्रोटीन एंड थर्ड है फैट। ओके। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ये एनर्जी यील्डिंग है, ये ए पार्ट है। ठीक है। ये वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, इससे कितनी एनर्जी मिलती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है
4 किलो कैलोरी। और सेम प्रोटीन में है 1 ग्राम प्रोटीन से हमें सेम मिलती है 4 किलो कैलोरीज। एंड फैट में हमें मिलती है 1 ग्राम फैट से, या लिपिड लिख सकते हैं, लिपिड्स 9 किलो कैलोरीज। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा बी पॉइंट, नॉन एनर्जी यील्डिंग। जो नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें देखते हैं। नॉन एनर्जी यील्डिंग में जैसे विटामिन्स हो गए आपके, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये 3 हो गए नॉन एनर्जी यील्डिंग। नॉन एनर्जी यील्डिंग यानी कि ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ओके, ये सिर्फ हमारे बॉडी फंक्शन को और एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करती है। और ये हमारे लिए कंट्रीब्यूशन कैलोरी इनटेक में नहीं देते हैं, कैलोरी इनटेक में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इनका। और हमारे लिए ये स्मॉलर अमाउंट में जो क्या है ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ठीक है। और हमारी हेल्थ के हिसाब से भी ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी जो क्या है हेल्थ के हिसाब से अगर हमें विटामिन्स की कमी है तो विटामिन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और मिनरल्स कम है, या फिर जैसे मान लीजिए ब्लड में हमारी आयरन लेवल कम है तो हमें मिनरल्स में आ जाता है, तो हमें आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। और वाटर में जैसे डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक बार हम इन तीनों की समरी देख लेते हैं नोट्स में। ओके, देखिए न्यूट्रिएंट्स इनके टाइप हो गए, इनका डिस्क्रिप्शन और ये एग्जाम्पल इनके। देखिए पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट्स, नीडेड इन लार्ज अमाउंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। यानी कि हमें कितनी नीड होती है, लार्ज अमाउंट में इनकी नीड होती है हमारी बॉडी को। किसके लिए? एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शंस के लिए। इसके एग्जांपल कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके। और सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट। ये हमें स्मॉलर अमाउंट में क्या है रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस, कई सारे बॉडी फंक्शंस के लिए। जैसे छोटे जो यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है। मिनरल्स और विटामिन्स जैसे ए, बी, सी, डी, ई के। और मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, साथ ही साथ सोडियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। थर्ड आता है आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? जिनमें कार्बन होता है, यानी कंटेन कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी कि हमें ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें ये प्राप्त होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स, इनमें हमारा कार्बन जो है एलिमेंट वो पाया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डू नॉट कंटेन कार्बन, ऑफन कम फ्रॉम द अर्थ और वाटर, यानी कि ये डू नॉट कंटेन कार्बन यानी कि इनमें कार्बन नहीं होता है। ऑफन कम फ्रॉम द अर्थ, ये हमें अर्थ से एंड वाटर से क्या है मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स और वाटर ये हमारे क्या है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसका एग्जांपल है जैसे आयरन हो गया मिनरल्स में और कैल्शियम हो गया, वाटर हमारा है ही, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसका एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोवाइड कैलोरी टू द बॉडी, यानी कि हमें एनर्जी किस रूप में मिलती है इनसे? कैलोरीज के रूप में, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड प्रोटीन
प्रोटीन से भी 4 कैलोरी पर ग्राम एंड फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, नॉन एनर्जी यील्डिंग, लास्ट पॉइंट हमारा नॉन एनर्जी यील्डिंग। इसमें क्या है, ये असेंशियल फॉर हेल्थ बट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारी हेल्थ के लिए असेंशियल है, ये हमारी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को नीड पड़ती है, लेकिन हमें ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया। ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, हालांकि ये हमें हमारे लिए बॉडी फंक्शंस के लिए ये असेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फूड, कि फूड क्या होता है। फूड आप समझते ही हो कि फूड यानी कि भोजन। देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक सिंपल सी, कि फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर ए ऑर्गेनिज्म typically containing essential nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamin और minerals। देखिए यानी कि फूड एक सब्सटेंसेस है कंज्यूम्ड, जिसे हम कंज्यूम करते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक जीव के लिए, टिपिकली कंटेनिंग असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये हमें कौन कौन से जो हमारे लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे लिए असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें प्रोवाइड करवाता है फूड। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की अकॉर्डिंग। सेकंड हम पढ़ते हैं WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस की। देखिए हमने वीडियो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि हम किसी भी चीज़ की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो उसकी कम से कम 2 डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, हमारी सेकंड डेफिनेशन है फूड इज़ एनी सब्सटेंसेज वेदर प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड और रॉ दैट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इंक्लूडिंग beverage, chewing gum and any substances used in food preparation। देखिए ये फूड एक सब्सटेंसेस है वेदर जिसे प्रोसीड किया जाता है, एंड सेमी प्रोसीड और रॉ, यानी कि ये रॉ मटेरियल के रूप में, सेमी प्रोसीड के रूप में एंड प्रोसीड के रूप में हमें क्या है सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड कहलाते हैं। ठीक है, दैट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए आवश्यक है, इंक्लूडिंग बीवरेज, जो हमारे लिए बीवरेज हैं, और च्युइंगम्स हैं जो चबाने वाले हैं, और एनी सब्सटेंसेज यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, जो कि हमारे फूड प्रिपरेशन के लिए हैं, असेंशियल हैं। ठीक है, यूजफुल है। अब इनका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, फूड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए फूड का क्लासिफिकेशन कुछ 8-10 पॉइंट्स में है, वो आगे मैं बता दूंगा। क्लासिफिकेशन फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्चेज ICMR, ये इसकी फुल फॉर्म होगी ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड इंडिया सजेस्टेड ए 5 फूड ग्रुप प्लान एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड इन ईच ग्रुप्स, यानी कि 5 फूड ग्रुप्स हैं, फूड प्लान है, जिसको हम जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं, पहला हमारा जो ग्रुप है वो है ग्रेन्स एंड सीरियल्स। ग्रेन्स एंड सीरियल्स क्या है, इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेपल्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, होल ग्रेन्स आल्सो ऑफर फाइबर्स एंड असेंशियल विटामिन्स, यानी कि जो स्टेपल फूड्स जो होते हैं, जो कि हम जैसे ग्रीन और सीरियल्स हो गए, ये क्या है रिच इन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट रिच अमाउंट में होता है, जो कि हमें प्रोवाइड करवाते हैं एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। होल ग्रेन्स आल्सो ऑफर फाइबर्स एंड असेंशियल विटामिन, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, सभी जो ग्रेन्स होते हैं वो हमें साथ ही साथ
फाइबर्स भी देते हैं और विटामिन भी देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर्स और विटामिन भी हमें ग्रेन्स खाने से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया वीट हो गया, राइस हो गई, रगी, बाजरा, मेज़, ज्वार, बार्ली, राइस फ्लेक्स एंड वीट फ्लोर। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। जैसे की न्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिट्स, इनके बेनिफिट्स देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है। प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है। एंड विटामिन B1 B2 एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। देखिए ये एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी के लिए, और विटामिन B1 और B2 क्या है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए है, यानी कि एनर्जी वाली जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए एसेंशियल है, ना कि एनर्जी देने के लिए हमारी बॉडी को। ओके। एंड आयरन, आयरन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फाइबर्स क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ह्यूमन डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका लेग्यूमिनस एंड पल्सेस। लेग्यूमिनस यानी कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं, एंड पल्सेस यानी कि दालें जो है हमारी वो, ये क्या है, हाई प्रोटीन प्लांट बेस्ड फूड्स एंड असेंशियल फॉर मसल रिपेयर। यानी कि जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स हैं और पल्सेस जो हैं, जो हमारी दालें हैं, वो क्या है, हाई प्रोटीन होती हैं, हाई प्रोटीन उनमें मिलता है, और असेंशियल होती है हमारी मसल रिपेयर के लिए। जो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, तो हमारी जो दालें हैं और लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनसे हमें मिलती है। लेग्यूमिनस जो फ्रूट्स हैं उनसे क्या मिलती है, हमें हाई प्रोटीन मिलती है। जैसे बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग, लेंटिल्स, काउपी, पीस, राजमा, सोयाबीन, ये हमारे कुछ पल्सेस और लेग्यूमिनस हो गए। और इनके कुछ की न्यूट्रिएंट्स और उसके बेनिफिट देख लेते हैं। देखिए हमें ये प्रोटीन देती हैं। प्रोटीन क्या है, मसल रिपेयर के लिए। और प्रोटीन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन साथ ही साथ 4 किलो कैलोरी हमें प्रोवाइड करवाता है 1 ग्राम, यानी कि ये साथ ही साथ एनर्जी भी हमें देंगी। और थर्ड पॉइंट विटामिन B1 और B2 किसके लिए, सेल फंक्शन के लिए। ये सेल फंक्शन के लिए है, ना कि हमारी बॉडी के और एंड जो डेली फंक्शंस हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आते हैं। देखिए ये हमारे, हाँ ये पॉइंट रह गया था कि मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी कि जो हमारा जो ग्रेन जो पल्सेस हैं और लेग्यूमिनस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी है, और सेल रिपेयर के लिए। ये हमारा रह गया था। ये फॉलिक एसिड यानी RBC फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड होता है। और कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम एंड आयरन क्या होता है, बोन हेल्थ एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करता है। एंड फाइबर्स क्या करते हैं, डाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए फॉलिक एसिड और एक कैल्शियम आयरन, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जब आप जैसे क्लिनिकल ड्यूटी करने जाएंगे, BSc नर्सिंग वाले जो भी, और यानी कि जो भी मेडिकल फील्ड के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब क्लिनिकल ड्यूटी करने जाएंगे तो वो कुछ इंजेक्शंस देखेंगे कि एक तो आयरन सुक्रोज होता है और एक वो होता है फॉलिक एसिड का, और साथ ही साथ एक पढ़ेंगे आप MCB यानी कि मेथिल कोबाल एमीन। ये किस किस के लिए जाते हैं, जिनमें मेथिल कोबाल एमीन दिया जाता है जिनमें विटामिन B12 की जो क्या है डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 क्या करता है, ये ब्लड में एक तरह से आयरन की तरह काम करता है। ठीक है, और एक आयरन सुक्रोज की जो है इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि 100 ml या फिर 500 ml NS में दिया जाता है। ऐसे ही आपका MCB जो मेथिल कोबालैमिन है वो भी साथ ही साथ 100 ml NS में ही दिया जाता है। और कैल्शियम और आयरन बता ही दिया आपको। ठीक है, और फॉलिक एसिड का भी एक इंजेक्शन होता है। जब हमारी RBCs फॉर्मेट नहीं हो रही हो हमारी बॉडी में, तो हम फॉलिक एसिड का इंजेक्शन देते हैं 500 ml या फिर 100 ml NS में। थर्ड पॉइंट आता है डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, देखिए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड असेंशियल विटामिन
फॉर बोन हेल्थ, मसल फंक्शन एंड इम्यून सपोर्ट। देखिए हमारे लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो किसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनसे क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, फैट एंड असेंशियल जो विटामिन्स हैं वो हमें मिलते हैं। किसके लिए? बोन हेल्थ के लिए, मसल फंक्शन के लिए एंड इम्यून सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गई, चीज़ हो गई, स्किम्ड मिल्क हो गया, ठीक है, बटर मिल्क हो गया, एग्स हो गए, और ये फ़िश हो गई, लिवर हो गया, और ये मीट हो गई। यानी लिवर एक तरह से, लिवर भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ वो प्रोटीन और फैट को क्या है, ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके कुछ जो है फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किसके लिए? बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। फैट क्या है? एनर्जी स्टोरेज के लिए है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। और कैल्शियम क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कैल्शियम क्या करता है? बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, आपने पढ़ा होगा। और विटामिन B2 ये मेटाबॉलिज्म के लिए जो है हमारे लिए एसेंशियल है। और कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन सी किसके लिए है? ये इम्यून फंक्शन के लिए। कैरोटीनॉइड्स और विटामिन सी इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए हमें विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स की, विटामिन सी की टैबलेट आती हैं वो हमें लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे मान लीजिए पैक्ड विद विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सपोर्टिंग इम्यूनिटी, डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। यानी फ्रूट्स से हमें क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? मिलते हैं हमें। ठीक है, और सपोर्टिंग क्या है? इम्यूनिटी, डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें सपोर्ट करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में क्या? मैंगो हो गया, बनाना, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, स्वीट लेमन एंड ग्रेप्स, टोमेटोज। ठीक है, टोमेटो एक फूड में ही आता है, फ्रूट्स में ही आता है। ठीक है, इनसे विटामिन मिलते हैं और विटामिन में जैसे ए हो गया, B1, B2, C, ये किसके लिए है? इम्यून सपोर्ट एंड विज़न के लिए। विज़न के लिए विटामिन ए हो गया, और इम्यून सपोर्ट के लिए हमने विटामिन B2 और C पढ़ा थे ना, वो उसके लिए। ठीक है, और कैल्शियम एंड आयरन किसके लिए हैं? बोन हेल्थ के लिए है। और फाइबर्स डाइजेशन के लिए। फॉलिक एसिड सेल ग्रोथ के लिए। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि फॉलिक एसिड किसके लिए है? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? हमारी सेल ही हैं। ठीक है, सेल ही है, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए या फिर सेल ग्रोथ के लिए बात एक ही है। ओके, फॉलिक एसिड सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है जैसे लीफी हो गए, एक तो ये फ्रूट्स हो गए, एक लीफी वेजिटेबल्स कैसे? एक तो अमरंथ हो गया, स्पिनच हो गया, ड्रम स्टिक लीव्स हो गई, और मस्टर्ड लीव्स, और फेनुग्रीक लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड मेथी होगी। ठीक है, ये हमारी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो हो गई। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम, आयरन मिलता है, जैसे ब्लड हेल्थ के लिए। और फाइबर्स क्या है? डाइजेशन के लिए। फॉलिक एसिड एंड विटामिन ए क्या है? सेल ग्रोथ एंड विजन के लिए। विटामिन ए क्या है? विजन के लिए। ओके, एंड अदर्स वेजिटेबल्स किस कौन कौन से हैं? जैसे कैरेट हो गई, गाजर हो गई, हमारे रेडिश, ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया। ठीक है, और लेडी फिंगर्स हो गई, और कैप्सिकम, बीन्स, ऑनियन, गॉड्स एंड ड्रम स्टिक्स। ठीक है, ये हमारे किसके लिए है? फाइबर्स देते हैं हमें, जो गट हेल्थ के लिए जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और एंटीऑक्सीडेंट, ये डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिलते हैं। और असेंशियल मिनरल्स जैसे ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए क्या है, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका फैट एंड स्वीटनर्स। फैट और स्वीटनर्स में कौन कौन से आ गए? जैसे एनर्जी डेंस फूड असेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, ब्रेन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म। फैट्स हो गए, और स्वीटनर्स जैसे फैट में क्या है? बटर हो गया, घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गए। ठीक है,
और स्वीटनर्स में आ गया शुगर हो गई, और एक हो गया जगरी, ठीक है। फैट्स में हम एग्जांपल देख लेते हैं इनके और फंक्शन देख लेते हैं। फैट और असेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि EFA किसके लिए है? सेल फंक्शन एंड ब्रेन हेल्थ के लिए। और स्वीटनर्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट किसके लिए है? क्विक एनर्जी सोर्स, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें तुरंत समय टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, तुरंत हमें एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और आपकी लास्ट हेडिंग होने वाली है, शायद लास्ट हेडिंग होने वाली है, वो है फूड ओरिजिन, ठीक है। इसे हम ये देखेंगे, ठीक है। फूड ओरिजिन, food is the fuel of life. Food is the fuel of life. Without food human can't survive, so it is important for us to know our food actually comes from, यानी कि फूड हमारे लिए एक तो फ्यूल, लाइफ की फ्यूल की तरह होता है, और विदाउट फूड ह्यूमन कांट सर्वाइव, सो इट ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम सर्वाइवल कर ही नहीं सकते, सर्वाइव कर भी नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू नो आवर फूड एक्चुअली कम्स फ्रॉम, ये हमारे तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि हमारे जो ये फूड्स हैं वो आते कहाँ से हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम नेचर, यानी कि हम ज़्यादातर जो फूड खाते हैं वो नेचर से आते हैं, ठीक है, नेचुरली हमें मिलते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, वीट हो गए, जो हम चपातियाँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो वीट हो गए, फ्लोर मिल्स से हमें जो क्या है एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और वी कैन गेट फूड फ्रॉम एनिमल, प्लांट एज वेल एज मिनरल सोर्सेज, यानी कि वी कैन गेट फूड, यानी कि हम प्राप्त कर सकते हैं फूड किससे? एनिमल्स से, प्लांट, और किसके लिए? एज वेल एज मिनरल सोर्सेज के लिए, यानी एक मिनरल सोर्स के रूप में हम क्या है एनिमल्स और प्लांट्स को फूड के रूप में क्या है ले सकते हैं। द सोर्स आर क्लासीफाइज एज बिलो, यानी सोर्स किसके रूप में क्लासीफाई किए गए हैं? एक तो प्लांट ओरिजिन के हिसाब से, प्लांट ओरिजिन के हिसाब से, एंड सेकंड एनिमल ओरिजिन के हिसाब से, और मिनरल ओरिजिन के हिसाब से। देखिए प्लांट ओरिजिन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए प्लांट्स से हमें कौन कौन से जो क्या है हमें जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, रूट्स एंड सीड्स मिलते हैं। और एनिमल से जैसे हम चिकन है, लैम्स हो गया, और हम जो क्या है मीट वगैरह खाते हैं, तो वो एनिमल ओरिजिन हो गया। और मिनरल ओरिजिन क्या है? जैसे हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, कॉपर और फ्लोराइड वगैरह जो भी लेते हैं वो मिनरल ओरिजिन हो गया। तो हम समझते हैं प्लांट ओरिजिन, सबसे पहला प्लांट ओरिजिन, ठीक है। प्लांट ओरिजिन, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट द लैंड प्रोवाइड्स अस, जिन्हें हमें लैंड प्रोवाइड करती है हमें, यानी कि धरती प्रोवाइड करती है। प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लेग्यूमिनस और सीरियल्स जो हैं ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। देखिए इंक्लूड्स होल फूड्स लाइक एप्पल एंड प्रोसीड आइटम लाइक ब्रेड, यानी कि प्रोसेस जो आइटम जैसे ब्रेड हो गया, चपाती हो गई, ये हमारे हो गए प्रोसेस्ड। और ये हो गए सीधे होल फूड्स लाइक जैसे एप्पल हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जांपल देख रहे थे। फ्रूट्स में क्या आता है? जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनानाज एंड मैंगोज, ठीक है। लीव्स में स्पिनच, कोरिएंडर, केल एंड
लेटस हो गया, ठीक है। रूट्स में क्या है, पोटैटो, कैरेट एंड टर्निप्स, ये हो गया। सीड्स में जैसे हम राइस लेते हैं, वीट लेते हैं, मेज़, नट्स, और नट्स में क्या है, पीनट्स है और एलमोंड्स हैं, वो नट्स में आते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट आता है हमारा एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन में जैसे एनिमल से प्राप्त, जैसे कम्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज, जैसे मीट, डेयरी प्रोडक्ट जो हो गए, एंड एग्स, इंक्लूड बोथ फ्रेश प्रोडक्ट्स लाइक फिश एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक जैसे चीज़। यानी कि फ्रेश जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ़िश होगी, जिसे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, और प्रोसेस्ड यानी कि एक प्रोसेस के बाद जो हम जो किसी चीज़ को ले रहे हैं, जैसे चीज़ हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ अस मीट सच एज मीट एंड देयर सोर्सेज आर, मीट का सोर्स और क्या है इसके लिए, और जैसे चिकन हो गया, जिसे हम पोल्ट्री कहते हैं, और बेकन और पॉर्क विच कम्स फ्रॉम पिग्स, यानी कि जो पॉर्क जो हैं जिन्हें बेकॉन कहते हैं, ये कस से आते हैं, पिग से आते हैं, पिग मटन से आते हैं, जो सुअर की जो मीट होती है उससे आते हैं। विच इज़ फ्रॉम लैम्स, विजन फ्रॉम डियर, जो लैम्स होते हैं किससे आते हैं, डियर से आते हैं, और बीफ फ्रॉम काउज, बीफ किससे आते हैं, काउ से, एंड बफेलो से, ठीक है। चेवोन किससे आते हैं, विच इज़ गॉट मीट, ये चेवोन क्या है, गॉट मीट है एक, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है मिनरल ओरिजिन के लिए, ठीक है। दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आवर बॉडीज़ नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली, यानी कि ये किस कहाँ से आते हैं, और एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, ये हमारे धरती पर जो है नेचुरली क्या है मिलते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, और मेलिब्डेनम और मैग्नीज, ठीक है। इनमें क्या क्या है, इन एडिशन में क्या है, देयर इज जैसे सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि साथ ही साथ सॉल्ट और वाटर भी हमारे मिनरल ओरिजिन है, विच आर कंसिडर टू बी ऑफ मिनरल ओरिजिन, जिन्हें मिनरल ओरिजिन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो आज की हम ये समरी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग। एनर्जी यील्डिंग क्या है, एनर्जी यील्डिंग में कौन कौन से हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और नॉन एनर्जी यील्डिंग में मिनरल, विटामिन एंड वाटर हो गया। सेकंड पढ़ा था हमने फूड क्या है, एक सब्सटेंसेस है जिसे हम कंज्यूम करते हैं किसके लिए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीज़ कंटेन करता है, फूड क्या है, कौन कौन सी चीज़ कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये FAO के अकॉर्डिंग पढ़ी थी हमने डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन थी फूड इज एन एनी सब्सटेंस वेरेवर प्रोसेस्ड एंड सेमी प्रोसेस्ड एंड रॉ, यानी कि प्रोसेस्ड हो सकते हैं, एक प्रोसेस के बाद जो हम बना के खाते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेड हो गया या फिर चीज़ हो गई, ये प्रोसेस्ड जो है ये फूड हो गए, ये प्रोसेस्ड हो गए। जैसे और सेमी प्रोसेस्ड में आ गया, जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड को हम वहाँ से लाते हैं, तो वहाँ से कुछ प्रोसीजर के बाद, यानी हल्का सा हम जैसे थोड़ा सा पक के आता है वहाँ से, लेकिन हम घर पे लाके क्या करते हैं, उन्हें और ज़्यादा थोड़ा उसे और जैसे हम बटर वगैरह लगा के और सेक के उसे खाते हैं, तो वो ब्रेड हो गया सेमी प्रोसेस्ड। और जिसे हम सीधा खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड हो गया। और एक रॉ मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल क्या है, जिसे हम खुद आगे जो प्रोसेस करेंगे, जैसे गेहूँ हो गया और फ्लोर मील्स हो गए, ठीक है। रॉ मटेरियल दैट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये किसके लिए है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इंक्लूड बीवरेजेस एंड च्युइंगम्स, चबाने वाले, एंड एनी सब्सटेंसेज यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, यानी कि और जो भी सब्सटेंसेज हैं वो किसके लिए हैं, फूड प्रिपरेशन के लिए। फिर इसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे हमने। पहला था ग्रेन्स एंड सीरियल्स, एंड दूसरा था लेग्यूमिनस एंड पल्सेस, तीसरा था डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, और चौथा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पांचवा था फैट्स एंड स्वीटनर्स, ठीक है।
तो पहला ग्रेन्स एंड सीरियल्स में क्या है, हमारा ग्रेन्स और सीरियल्स में क्या है, जैसे वीट, राइस, रगी, बाजरा, मेज, ज्वार, बरेली, राइस और फ्लेक्स, वीट और फ्लोर हो गया, ठीक है। और लेग्यूमिनस में क्या है, जैसे हमारे जो भी लेग्यूमिनस पल्सेस में जो भी हमारी पल्सेस आ गई, दालें आ गई हैं, वो सारे जैसे पीस हो गया, राजमा, सोयाबीन, काउपीन, मूंग, लेंटिल्स और ग्रीन ग्राम एंड बेंगल ग्राम्स हो गए, ठीक है। ये प्रोटीन लेग्यूमिनस एंड पल्सेस में क्या है, हाई प्रोटीन होते हैं। और ग्रेन्स एंड सीरियल्स में क्या है, इनमें हाईली कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या है, हमारा जो क्या है, मिल्क, जो प्रोटीन, फैट एंड विटामिन जो होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ और स्किम्ड मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, एग हो गए, फिश, लिवर एंड मीट हो गई। ये इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन C हो गया, ये इनमें प्रेजेंट रहते हैं। और फ्रूट्स पॉइंट था एक चौथा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में क्या है, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स एंड ऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं। फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, स्वीट, लेमन, ग्रेप्स एंड टमाटोज, ये सब फ्रूट्स में हो गए। लीफी वेजिटेबल्स और अदर वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं, लीफी वेजिटेबल्स में जैसे मान लीजिए अमरंथ हो गया, स्पिनच हो गया और ड्रम स्टिक लीव हो गई, मस्टर्ड लीव हो गई, और ये फेनुग्रीक लीव हो गई, और कोरिएंडर लीव हो गई, और एक मेथी हो गई। ये हमारे लीफ वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो हो गई। और जैसे इनसे क्या क्या मिलता है हमें, कैल्शियम, आयरन और फाइबर्स, फॉलिक एसिड, विटामिन ए एंड अदर वेजिटेबल्स में क्या है, जैसे कैरेट्स हो गए, रेडिश, ब्रांचिल हो गए, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, बीन्स, ऑनियन, गॉड्स एंड ड्रमस्टिक्स, जो क्या है हमारे अदर वेजिटेबल्स आ गए। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, फाइबर्स जो कि गट हेल्थ के लिए हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो कि डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए हमारे लिए एसेंशियल है, और एसेंशियल जो भी मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट था फैट एंड स्वीटनर्स। फैट में क्या है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। स्वीटनर्स में क्या है, शुगर हो गई और जगरी हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा फूड ओरिजिन। पहला था प्लांट ओरिजिन के हिसाब से, प्लांट ओरिजिन, दूसरा एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन में जो कि हमें जो प्लांट्स से जो फूड प्राप्त रिसीव होते हैं वो हो गए। और एनिमल ओरिजिन जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गए। और मिनरल ओरिजिन जो कि हमें डायरेक्टली जो अर्थ पर जो क्या है प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, ये सब जो भी मिनरल्स हैं वो हो गए, ठीक है। और तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और ये हमारा जो पहला चैप्टर था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ये हमारा क्या है आज इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारा जो भी हमने जो ये चैप्टर समझाया है वो आपको कैसे, कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। अगर सही समझ में आया है तो आगे हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो हमें साथ ही साथ एक सजेशन के रूप में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो डलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।